ये खबर ईरान से जुड़ी है, जहां हाल के हफ्तों में भड़के सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रविवार को बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 5,000 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये प्रदर्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान की बिखरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये आंदोलन पूरे देश में फैल गए और सरकार गिराने की मांग तक पहुंच गए। इसके बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 8 जनवरी से देश भर में लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद कर दिए गए और कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाने के आरोप लगे। राइटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया है कि ज्यादातर मौतें आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों की वजह से हुई हैं, जिन्हें इजराइल और विदेशों में बैठे सशस्त्र समूहों का समर्थन हासिल था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम मृतक संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सबसे हिंसक झड़पें ईरान के उत्तर पश्चिमी कुर्द बहुल इलाकों में हुई है, जहां पहले भी कुर्द अलगाववादियों और सरकार के बीच तनाव रहा है। कुर्द मानवाधिकार संगठन हेगाओ ने भी बताया है कि कुर्द क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दमन और हिंसा देखने को मिली। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का कहना है कि उसने अब तक 3,090 मौतों की पुष्टि कर दी है, जिनमें 2800 के आसपास प्रदर्शनकारी शामिल हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के सह संस्थापक महमूद अमेरी मकदम ने आरोप लगाया है कि पुलिस घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से उठाकर सिर में गोली मार रही थी और कई शव अस्पतालों की मॉर्चुरियों में जमा पड़े थे। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ईरान में हुई मौतें, तबाही और अशांति के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है। खामेनी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े तत्वों ने हिंसा को हवा दी है। ट्रंप पहले ईरान को चेतावनी दे चुके थे कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का सामूहिक फांसी देने का कोई इरादा नहीं है। खामेनी ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन देश के अंदर या बाहर मौजूद अपराधियों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। उधर शनिवार को कुछ इलाकों में इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल किया गया है। नेटब्रॉक्स के मुताबिक कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के सिर्फ 2% तक ही पहुंच पाई है, यानी स्प्लिट्स हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सख्त कार्रवाई के बाद तेहरान समेत बड़े शहरों में फिलहाल बड़े विरोध प्रदर्शन अब नजर नहीं आ रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान को एक बार फिर वैश्विक टकराव और आंतरिक संकट के सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये खबर ईरान से जुड़ी है, जहां हाल के हफ्तों में भड़के सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रविवार को बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 5,000 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये प्रदर्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान की बिखरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये आंदोलन पूरे देश में फैल गए और सरकार गिराने की मांग तक पहुंच गए। इसके बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 8 जनवरी से देश भर में लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद कर दिए गए और कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाने के आरोप लगे। राइटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया है कि ज्यादातर मौतें आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों की वजह से हुई हैं, जिन्हें इजराइल और विदेशों में बैठे सशस्त्र समूहों का समर्थन हासिल था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम मृतक संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सबसे हिंसक झड़पें ईरान के उत्तर पश्चिमी कुर्द बहुल इलाकों में हुई है, जहां पहले भी कुर्द अलगाववादियों और सरकार के बीच तनाव रहा है। कुर्द मानवाधिकार संगठन हेगाओ ने भी बताया है कि कुर्द क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दमन और हिंसा देखने को मिली। वहीं
अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का कहना है कि उसने अब तक 3090 मौतों की पुष्टि कर दी है, जिनमें 2800 के आसपास प्रदर्शनकारी शामिल हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के सह संस्थापक महमूद अमेरी मकदम ने आरोप लगाया है कि पुलिस घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से उठाकर सिर में गोली मार रही थी और कई शव अस्पतालों की मॉर्चुरियों में जमा पड़े थे। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ईरान में हुई मौतें, तबाही और अशांति के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है। खामेनी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े तत्वों ने हिंसा को हवा दी है। ट्रंप पहले ईरान को चेतावनी दे चुके थे कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का सामूहिक फांसी देने का कोई इरादा नहीं है। खामेनी ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन देश के अंदर या बाहर मौजूद अपराधियों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। उधर शनिवार को कुछ इलाकों में इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल किया गया है। नेटब्लॉक्स के मुताबिक कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के सिर्फ 2% तक ही पहुंच पाई है, यानी स्प्लिट्स हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सख्त कार्रवाई के बाद तेहरान समेत बड़े शहरों में फिलहाल बड़े विरोध प्रदर्शन अब नजर नहीं आ रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान को एक बार फिर वैश्विक टकराव और आंतरिक संकट के सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये खबर ईरान से जुड़ी है, जहां हाल के हफ्तों में भड़के सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रविवार को बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 5,000 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। ये प्रदर्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान की बिखरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी ये आंदोलन पूरे देश में फैल गए और सरकार गिराने की मांग तक पहुंच गए। इसके बाद ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। 8 जनवरी से देश भर में लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद कर दिए गए और कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाने के आरोप लगे। रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया है कि ज्यादातर मौतें आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों की वजह से हुई हैं, जिन्हें इजराइल और विदेशों में बैठे सशस्त्र समूहों का समर्थन हासिल था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम मृतक संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सबसे हिंसक झड़पें ईरान के उत्तर पश्चिमी कुर्द बहुल इलाकों में हुई है, जहां पहले भी कुर्द अलगाववादियों और सरकार के बीच तनाव रहा है। कुर्द मानवाधिकार संगठन हेगाओ ने भी बताया है कि कुर्द क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दमन और हिंसा देखने को मिली। वहीं अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA का कहना है कि उसने अब तक 3090 मौतों की पुष्टि कर दी है, जिनमें 2800 के आसपास प्रदर्शनकारी शामिल हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन के सह संस्थापक महमूद अमेरी मकदम ने आरोप लगाया है कि पुलिस घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से उठाकर सिर में गोली मार रही थी और कई शव अस्पतालों की मॉर्चुरियों में जमा पड़े थे। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ईरान में हुई मौतें, तबाही और अशांति के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार है। खामेनी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल से जुड़े तत्वों ने हिंसा को हवा दी है। ट्रंप पहले ईरान को चेतावनी दे चुके थे कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा कदम उठाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्हें भरोसेमंद जानकारी मिली है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का सामूहिक फांसी देने का कोई इरादा नहीं है,
खामनेई ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन देश के अंदर या बाहर मौजूद अपराधियों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। उधर शनिवार को कुछ इलाकों में इंटरनेट आंशिक रूप से बहाल किया गया है। नेटब्लॉक्स के मुताबिक कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के सिर्फ 2% तक ही पहुंच पाई है, यानी स्प्लिट्स हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सख्त कार्रवाई के बाद तेहरान समेत बड़े शहरों में फिलहाल बड़े विरोध प्रदर्शन अब नजर नहीं आ रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने ईरान को एक बार फिर वैश्विक टकराव और आंतरिक संकट के सबसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है।